सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। कल की गुरुकुल के तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को प्रार्थना करते हुए हम सभी बुलाएंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हर व्यक्ति के जीवन में इहम परम, इन दोनों में संतुलन रखना अपने जीवन में परिपूर्णता को लाने के लिए ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की उपलब्धि करना अनिवार्य है। श्री अम्मा भगवान 1989 से दिए हुए कई सारे टीचिंग्स को आप सभी को धर्मा वीडियोस के माध्यम से पहुंचाया गया। उसी में हम धर्मा 13 में दिया गया टीचिंग्स को अभी हम देखेंगे। अपने अज्ञानता को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। हम सभी अचेत अवस्था में रहने वाले सत्ता है। हमारे आंतरिक दुनिया के बारे में हम अनभिज्ञ हैं। हमारे बारे में हमें पता ही नहीं। हमारे अंदर कितना ईर्ष्या की भाव, क्रोध, हम कैसे इस मैं की भाव की वजह से कई सारे खेल खेलते रहते हैं, अभिनय करते रहते हैं, इसके बारे में हम सचेत नहीं हैं। जैसे जैसे आप अपने आंतरिक दुनिया के इन सभी चीज़ों के बारे में जानना शुरू करेंगे, आप आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। एक वक्त बहुत दिनों तक अपने बहन के शादी के लिए प्रार्थना किए जा रहे थे, किंतु उनकी प्रार्थना पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके मन में कई सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। एक प्रक्रिया में आकर जब वो भाग ले रहे थे, उन्होंने जाना कि उनके बहन के बारे में उनके भीतर कितना ईर्ष्या की भाव है और वो जल्द से जल्द उनके बहन को भेज देना चाहते हैं और इसी एक मंशे के साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रार्थना भी पूरा नहीं हो रहा था। उन्होंने इस सच्चाई को जाना कि कैसे अपने बहन के साथ हमेशा एक तुलना की भाव है कि माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा प्यार उन्हीं को करते हैं। एक बार मेरे बहन बाहर निकल जाएगी तो मेरे लिए आसान होगा, मुझे ही सारा प्यार मिलेगा। उन्होंने इस सत्य को जाना, जहाँ पर आत्मज्ञान को प्राप्त किया। अगला टीचिंग देखेंगे। पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया कार्य आध्यात्मिक कार्य है। कोई भी कार्य को आप पूरे अटेंशन के साथ, श्रद्धा के साथ, सचेत होकर जब करते हैं, वो कार्य आध्यात्मिक कार्य ही कहलाएगा। जैसे आपके दैनंदिन जीवन में, फिर चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक गिलास पानी पीना, केला खाना, वॉकिंग पे जाना, किसी से बात करना या कोई छोटा गेम खेलना, पैसे कमाना, बिजनेस करना, सुबह से रात तक पूरे बिजी रहना, दुनिया की सैर करना, ऐसे आप कुछ भी करते हैं, अगर आप श्रद्धा के साथ, पूरे अटेंशन के साथ अगर करते हो तो वो एक आध्यात्मिक कार्य है। हर एक काम को हम इतना मामूली, साधारण क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम उस कार्य को पूरे अटेंशन के साथ नहीं करते हैं। इसीलिए हमें लगता है ये बहुत छोटा है, इसमें क्या ध्यान देना। जब आप अपने जीवन में हर चीज़ को जब एंजॉय करना शुरू करते हैं तो वो एक संकेत है कि आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरे अटेंशन के साथ करते हैं। पूर्ण श्रद्धा से की गई हर कार्य आध्यात्मिक कार्य होता है। अभी हम एक चमत्कार सुनेंगे, सभी ध्यान देकर इस चमत्कार को सुनिए। আমি করিমনগরের পোথানা নগর থেকে শ্রী সর্বেশ্বরী বলছি। শ্রী পরমজ্যোতির আশীর্বাদে আমার জীবনে ঘটা চমৎকারগুলি কিভাবে ব্যক্ত করব তা আমার জানা নেই। কয়েক মাসের শিশু আমার নাতি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা তাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হওয়ায় ডাক্তারবাবুরা জানান যে তাকে তখনই হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে এবং 3 দিনের আগে ওনারা কোনো কিছু সঠিকভাবে বলতে পারবেন না।
এই কথা শুনে আমরা খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। আমরাও কিছু ভক্তরা মিলে একসঙ্গে শ্রী পরমজ্যোতির কাছে আমার নাতির দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করে তাকে দীক্ষা প্রদান করি। সেদিন থেকেই ওই শিশুর অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকে। আমার নাতির এইরূপ চমৎকারিক স্বাস্থ্য উন্নতি দেখে ডাক্তারবাবুরা আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন। এটা কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান শ্রী পরমজ্যোতির আশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছিল। আমার নাতিকে পুনর্জীবন দেওয়ার জন্য অসংখ্য কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। আমরা সদা সর্বদা শ্রী পরমজ্যোতির কাছে চিরকৃতজ্ঞ। चमत्कारों को बांटने के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार बढ़ते हैं। दैविक अनुग्रह को पहचानने की वजह से वो अनुग्रह अधिक हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति को किस प्रकार के ज्ञान से चलना चाहिए, टाइमलेस इनसाइट्स में देखते हैं। रिश्तों की कला अन्य के जैसे बन जाना, ये अभ्यास करके देखिए। श्री भगवान कहते हैं हमारा जीवन एक रिश्ता है। इन रिश्तों को निभाने के लिए हर किसी को अपने 2 आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है, और वो है प्रेम को पाने की इच्छा, प्यार को बांटने की इच्छा। हमेशा आपके जीवन भर हर रिश्ते में आप इसी प्यार के खोज में हैं। हमें अपने आप को कुछ कौशलता से निपुण बनाना होगा। जीवन में कुछ भी बन के दिखाने के लिए हर किसी को कुछ न कुछ क्षेत्र में कौशल बनना होता है। जैसे कि आपको खाना बनाना सीखना है, ड्राइविंग करना सीखना है। हर कला में आपको प्रतिभाशाली होना है, तभी आप एक चैंपियन बन सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे रिश्तों में भी हमें निपुणता प्राप्त करना है, ताकि आप अपने रिश्तों को एंजॉय कर सके। तो वो क्या कौशलता है, वो क्या स्किल है? आपको अपने रिश्ते में दूसरों के जैसे बनना है। अर्थात आपके जीवन में हर एक व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि मैं की भाव है। ये ज्ञान को रखते हुए अपने रिश्तों को संतुलित रखने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति के स्थान पर जाकर वो जीवन को किस तरह अनुभव कर रहे हैं, वो जीवन को किस प्रकार देख रहे हैं, समझना ज़रूरी है, ताकि आप दूसरों को दोषी ना ठहराएं, दूसरों को आघात ना देकर, घृणा ना करके उन्हें समझना होगा। तभी आपके रिश्तों में आप संयमता, शांति को अनुभव करेंगे। एक व्यक्ति प्रक्रिया के उपरांत अपने अनुभव में इस तरह बता रहे हैं कि कैसे उनके बेटे के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल ही ठीक नहीं था, क्योंकि वो हमेशा उनके बेटे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, और उनको कभी वो सुनते नहीं थे। इसकी वजह से बेटे ने कभी उनके पिताजी के साथ ढंग से बात नहीं किया। उनके दिल में क्या है कभी उन्होंने बयान भी नहीं किया। प्रक्रिया के माध्यम से उनके बॉस से वो जो भी हर्ट हुए थे, उससे बाहर आने के लिए जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो श्री भगवान ने उनको दिखाया, अपने आंतरिक रूप से एहसास दिलाया कि कैसे वो अपने बेटे को कभी नहीं सुनते हैं। अभी आज उनके बॉस के तरफ से भी वही हो रहा है। जब उनके भीतर के आघात पूर्ण रूप से निकल गया, उनकी गलती का एहसास हुआ और वो अपने बेटे को सुनना शुरू किए, बेटे के परिस्थिति में जाकर उनको समझना शुरू किए। उनके जीवन में अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। इतने दिनों के कड़वाहट उनके रिश्तों से मिट गया। बेटा दोस्त हो गया। बॉस के साथ जो भी अनबन चल रहा था वो अपने आप चला गया। रिश्ते इतना सुंदर कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में इस कला को सीख लिया था। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हर किसी को दूसरे व्यक्ति के स्थान में जाकर उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। यही रिश्तों का रहस्य है। श्री भगवान के दिव्य संदेश को देखेंगे। The continuation is that you can clearly see that the mind is out there and that it is functioning on its own, and that you can just witness it
doing all the work. And normally we call, at this stage, we call the mind the small bird, and the one who's witnessing as the big bird. So we would say you are moved into the big bird, and you're watching the small bird. But within the small bird, there is conflict, there is thought, everything is there. And at the next level of development, the conflict ceases. So as the big bird watches the small bird, there's no conflict in the small bird. And at a higher level, thoughts too have vanished from the small bird. And at a still higher level, the small bird itself has vanished. So it keeps going on that way. And then at one point, the big bird also vanishes, and you feel that you are the universe. So all these things keep happening. But we generally don't talk much about it. People discover it on their own. मुक्ति के बाद की सिलसिला क्या होगा? अनुवाद: सिलसिला यही रहेगा। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, मन है और वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। आप हर चीज़ को साक्षी बन के देख सकते हैं। जैसे आप स्टेज के ऊपर खड़े हुए और सब कुछ आपके सामने चलते हुए, काम होते हुए देखते हैं, ठीक वैसे ही इस मन को हम स्मॉल बर्ड, छोटे चिड़िया के रूप में, जो इस मन को देख रहा है, उस साक्षी भाव को बड़े चिड़िया, बिग बर्ड के रूप में संबोधित करते हैं। अक्सर आप एक बड़े चिड़िया बनकर अपने ही छोटे चिड़िया, मतलब आपके मन के कारनामों को देखते रहते हैं। ये छोटे चिड़िया के अंदर, मतलब हमारे मन के अंदर द्वंद्व, विचार, सब कुछ है। किंतु जैसे जैसे आप इस मुक्ति स्थिति में वृद्धि पाएंगे, वहाँ आप द्वंद्व को समाप्त होते हुए देखेंगे। ये साक्षी भाव जो कि बिग बर्ड करके श्री भगवान जी ने यहाँ पर बताया, ये बिग बर्ड जब स्मॉल बर्ड को देखता है तो उसके अंदर के द्वंद्व समाप्त हो जाता है। और भी उच्च स्थिति में सोच विचार भी पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है। और थोड़े ऊंचे स्थिति में आपके मन ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आप अपने मुक्ति स्थिति में जैसे जैसे अग्रसर होते रहते हैं, एक समय आएगा जहाँ पर साक्षी भाव भी अदृश्य हो जाएगा, जहाँ पर आपको ये एहसास होगा आप ही विश्व है। तो ये सारे चीज़ें जो मुक्ति के बाद घटित होते हैं, इसे आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव करके ही जान सकते हैं। इसके बारे में बात करने से आप नहीं समझ पाएंगे। लोगों को अपने आप इन चीज़ों को आविष्कार करना होगा। अगले भाग में मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे रहते हैं, देखते हैं। The awakened one is balanced. The unawakened one is out of balance. एक जीवन मुक्ता संतुलित होकर रहते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति असंतुलित अवस्था में रहते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति संतुलित अवस्था में रहते हैं। वो किसी भी चीज़ में अतिरिक्त में नहीं जा पाते हैं। ऐसे एक स्तर में आप एकत्व को अनुभव करते हैं। आपके चैतन्य में विभाजन नहीं होता। आप हर चीज़ को अपने भीतर अनुभव करते हैं। ये मैं नहीं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं। इस प्रकार के विभाजन भाव वहाँ होता ही नहीं। वहाँ केवल एकत्व का भाव है। मान लीजिए आप एक पेड़ को देख रहे हैं। आप उस पेड़ से एक हो जाते हैं। पेड़ आपसे अलग है, या आप जो चिड़िया को देख रहे हैं वो आपसे अलग है, ऐसे आप एहसास नहीं कर पाते। ये एक ऐसे अनुभव है। हर चीज़ से एक हो जाना बहुत ही अनोखा लगता है। जब तक हमारे अंदर मैं की भाव है, ये मैं की भाव हर चीज़ में अतिरिक्त में जाकर पहुंच जाता है। वहाँ संतुलन खो जाता है। स्थिरता, स्थायित्व नहीं होता है। सुख को अतिरिक्त रूप से भोग करना या पूर्ण रूप से सुख का त्याग करना, दोनों भी संतुलन को खो देना। जब आप इस तरह किसी भी चीज़ में अतिरिक्त हो जाते हैं, आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। इस मैं की भाव का यही स्वभाव है। ये हमें
हर चीज में अतिरिक्त तक जाने के लिए बाध्य करता है। अगले भाग में सफलता के रहस्य को देखेंगे। सफलता पूर्व निर्धारित नहीं है, किंतु आपके जीवन में आ रहे चुनौती के प्रति आप किस तरह प्रतिस्पंदित होते हैं, उसी का परिणाम है। सफलता क्या ये एक भाग्य है या विज्ञान? अगर भाग्य है तो इसे कौन बनाए हैं? अगर ये पहले से ही निर्धारित है तो क्या हमारे लिए कोई भूमिका रह गया है? क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं आज? तो आप बोल सकते हैं, सब कुछ अगर भाग्य में लिखा ही है तो मुझे क्यों मेहनत करना है? सफलता पूर्व निर्धारित नहीं है, ना ही अपने जीवन में उपलब्ध करने वाली कोई सिद्धि, किंतु हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रहे हैं, उन चुनौतियों को आप किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपने जीवन में कितना सफलता प्राप्त की है। हर किसी को अपने जीवन में कई सारे चैलेंजेस को सम्मुखीन करना पड़ता है। जैसे जैसे आपके जीवन में चैलेंजेस आते रहते हैं, अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं, एक क्विटर एटीट्यूड दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास साहस नहीं है इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए। किंतु जीवन हमें बार बार उसी स्थान पर लेकर आकर खड़ा कर देता है जहाँ पर आप बाध्य होते हैं चुनौतियों को सामना करने के लिए, जिससे आप आत्मसंदेह और डर, एंग्जाइटी अनुभव करते हैं। जैसे ही आप जिंदगी के चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप सफल होना शुरू होते हैं। जैसे एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन जैसे ही गेंदों को सामना करने के लिए, बॉल्स को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वहीं से उनका सफलता का प्रयाण शुरू होता है। अगले भाग में देखेंगे हम वास्तविकता को कितना देख सकते हैं, पूछ रहे हैं एक साधक। श्री भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं, आप वास्तविकता को देख नहीं सकते क्योंकि वास्तविकता करके कुछ है ही नहीं। अगले भाग में माता पिता श्री भगवान से पूछ रहे हैं, महान व्यक्ति बनने के लिए हम संतान को किस तरह परवरिश करना है। श्री भगवान उत्तर दे रहे हैं, 6 वर्ष तक आप अपने शिशु के साथ आप भी शिशु बन जाए, उसके बाद दोस्त बन जाए, उसे अपने बारे में एक सकारात्मक छवि दे। ज़्यादातर माता पिता अपने शिशु के साथ एक अडल्ट होकर रिलेट करते हैं, जिसमें बहुत सारे धारणाएं, आदर्श, ऐसी करनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ये सारे कंडीशनिंग्स हैं। किंतु आप अपने बच्चे के साथ एक बच्चे बनकर रिलेट करना होगा, जहाँ पर आप उनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, एंजॉय करेंगे। 6 वर्ष के बाद अपने बच्चे के साथ दोस्त बनना है, जैसे आप उनको कुछ सुझाव दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप बार बार माता पिता बनकर उन्हें नियंत्रण करते रहेंगे। आप उन्हें बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हर एक बच्चे के लिए अपने बारे में सही छवि, सकारात्मक इमेज रखना ज़रूरी है। सभी बच्चों में बहुत सारे पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। जब आप उनको उनके सकारात्मक गुणों को दिखाते हैं, उनके अच्छे तरफ को दिखाते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो वो उनके बारे में एक अच्छा इमेज रख पाते हैं। इसीलिए आपके बच्चे जब भी छोटे छोटे चीज़ें भी करते हैं, आप उसे अप्रिशिएट करना सीखिए। जैसे जैसे अच्छी चीज़ों को, उनके भीतर के अच्छाई को आप पहचान कर उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, उनको अपने बारे में अच्छा महसूस होगा, खुद के बारे में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा। अपने अंदर इसी इमेज के कारण वो दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, जिससे उनको आत्मविश्वास प्राप्त होगा, साहस, शक्ति, जीवन में आ रहे
चुनौतियों का सामना करके वो सफल व्यक्ति बनेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज आपने जो कुछ भी सीखा, ये सारे टीचिंग्स आपके लिए रियलाइजेशंस बनना है। अभी ऐसे श्री कल्की से प्रार्थना करेंगे। सपनों में क्यों रहते हो, हाथ छुड़ाओ सपनों से। सपनों में क्यों रहते हो, हाथ छुड़ाओ सपनों से। अपनों से क्यों दूर हुए, हाथ मिलाओ अपनों से। ओ अम्मा बोली, अम्मा अम्मा बोली, अम्मा अम्मा बोली, अम्मा अम्मा बोली, अम्मा। क्यों मुरझाए रहते हो, महक नहीं तेरे गुलशन में। कांटों पे जीना सीखो, फूल खिलाओ मरतल में। ओ अम्मा बोली, अम्मा अम्मा बोली, अम्मा। आगे बढ़ेंगे। हर दिन आलय दर्शन 3 बार होता है। आप सभी समय निकालकर कोई भी एक समय पे आलय दर्शन में अपने इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। मुक्ति मोक्षा क्लासेस आप सभी ज़रूर भाग लीजिए। कल की इवेंट्स ऐप को अपने फ़ोन पे डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। महीने के चौथे सप्ताह श्री भगवान जी के दिव्यमंगल दर्शन और कई सारे गुरुकुल प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा मई 3 को सत्यलोक से अनुष्ठित होगा। अभी आप सभी साधना करेंगे। सभी शवासन में लेट जाइए। संगीत आपको उपचार प्रदान करता है। इस समय पर पूरे विश्राम अवस्था में चलिए। जितना आप रिलैक्स होंगे, श्री कल्की आकर आपको मदद करेंगे, प्रक्रिया में ले जाएंगे। सभी शवासन में लेट जाएं।
है।